हेलो, मैं आज़ाद सर आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा क्लासेस फॉर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आप लोगों को 1 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर सिखाने जा रहा हूं और आप लोगों को विशेष कर के ये पूरा क्लास देखना है जिससे आपका कैलकुलेशन बेस्ट हो सके, यानी अच्छा हो सके। और मैं आज बता दूं कि जो भी आज आपके इस क्लास में पढ़ाऊंगा वो अलग ही कॉन्सेप्ट रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करेंगे 1 से और एंड करेंगे 1000 पे। तो चलिए, उससे पहले कुछ बात बता दूं। मैं इसको 2 सेक्शन में पढ़ने जा रहा हूं। पहला पार्ट रहेगा 25 से लेके 125 और 125 तक पढ़ने के बाद मैं पढ़ाऊंगा 100 से 1000, यानी 125 यानी 1 से बताओ 101 से 125 दो बार आपको पढ़ने को मिलेगा। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास चालू करते हैं। तो मेरा पहला पार्ट था 25 से 125 और दूसरा पार्ट था 100 से 1000। तो उससे पहले यानी 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर भी आपको आना चाहिए। तो देखिए, जो रूल्स है वो मैं बताऊंगा। ये ट्रेडिशनल रूल है, हम जो पढ़ाएंगे वो मॉडर्न रूल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 24 तक का स्क्वायर आपको सिखाने से पहले मैं बता दूं कि सिंगल डिजिट में है 1 से लेके 9 और उसका डबल डिजिट है 10 से लेके 24। तो सिंगल डिजिट का स्क्वायर करने का कोई तरीका नहीं है, यानी फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। तो उसको आसानी से करिए। जैसे 1 का स्क्वायर करना है, यानी 1 कितनी बार, 2 बार, तो 1 गुने 1 यानी क्या 1। मैं कुछ आपको अलग चीज नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, ये आप जानते हैं, हम भी ये बात जानते हैं, ठीक है। फिर भी हम 1 से 1000 तक पढ़ाने के चक्कर में ये बात डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ 2-4 बातें डिस्कस करेंगे, फिर हम अपना पढ़ाई चालू करेंगे। फिर देखिए 2 का स्क्वायर यानी सिंगल डिजिट का है, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 कितनी बार, 2 बार, यानी 2 दूनी 4, यानी स्क्वायर का होता है 2 बार। दोनों को आपस में गुना करके इसका स्क्वायर निकालिए। अब डबल डिजिट में आएंगे तो जैसे 10 से लेके 24 तक का स्क्वायर करना है, तो कोई भी एक संख्या ले लिए, क्या 12 का स्क्वायर। अब देखिए, ये बात हम भी जानते हैं, जो आप बोलना चाहते हैं कि 12 का स्क्वायर तो 12 2 बार, तो 12 को 12 से गुना कर दीजिए 144। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जहां से रूल अप्लाई होता है वहां से रूल अप्लाई भी होगा। तो देखिए, ये 2 डिजिट का है तो इसको हम ए मानेंगे और इसको हम मानेंगे बी। तो देखिए, ए बी का होल स्क्वायर, इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ प्लस लगाएंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या बाबू, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। तो वही रूल अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ओके, 2ab यानी 2 तो 2 है, ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे 2, और ए स्क्वायर यानी ए के जगह पे 1 है यानी 1 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 2 दूनी 4 एकान 4 और ये हो गया 1 यानी 144। तो आप 1 से लेके 24 तक का स्क्वायर जान चुके हैं। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 25 से लेकर 125 तक का स्क्वायर, उसके बाद बताएंगे 100 से लेकर 1000 तक का स्क्वायर। तो चलिए इसको आप कीजिए। ये बहुत ही बेसिक बात है, सब कोई जानता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। हटाते हैं इसको। चलिए चालू करते हैं। 25 to 125, 25 से 125, इसको भी 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग रहेगा 25 से 75 और दूसरा भाग रहेगा 75 से 125। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले सेकेंड पार्ट यानी 75 से 125। देखिए, बीच में क्लास मत छोड़िएगा। आज का क्लास बहुत ही क्रूशियल क्लास है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन बेहतर बनाएगा ये। तो चलिए 75 से 125 देखते हैं। तो 75 से 125 तक की संख्याओं का आधार यानी बेस क्या मानेंगे 100। ऐसा 100 क्यों माने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये 125 100 से 25 ज्यादा है और ये 75 100 से 25 कम है, यानी इन दोनों का बीच का यानी कॉमन जो है नंबर वो क्या हो गया 100। तो चलिए चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। 102 का स्क्वायर। अब देखिए, ये जो 102 का स्क्वायर करना है, ये 75 और 125 की बीच की संख्या है, यानी इसका आधार क्या है 100। और बताइए, ये जो 102 है ये 100 से छोटा है कि बड़ा, तो 102 जो है 100 से 2 बड़ा है, यानी +2। देखिए, ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे। तो 102 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 ज्यादा है, तो 102 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 104।
अब जितना कम रहे या ज्यादा इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है। और ये कितना ज्यादा है 2, और 2 का स्क्वायर होता क्या है 4, और 4 कितने डिजिट का है सिंगल डिजिट का, लिखना है 2 डिजिट में यानी 0 4। तो ये हो गया आपका आंसर। बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। 109 का स्क्वायर, देखिए 109 जो है ये भी 75 और 125 की बीच की संख्या है, यानी इसका भी आधार क्या आ जाएगा 100। तो देखिए 109 जो है 100 से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 9 ज्यादा, तो प्लस 9। एक बात और बता दें, अगर ज्यादा रहेगा तो प्लस से लिखेंगे और कम रहेगा तो माइनस से लिखेंगे। ध्यान दीजिए, ज्यादा रहेगा तो जुटेगा, कम रहेगा तो घटेगा। तो 109 में 9 जुटेगा तो कितना जाएगा 118। और जितना कम रहे या ज्यादा इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में। तो 9 का स्क्वायर करना है, और 9 का स्क्वायर होता कितना है 81, और 81 कितने डिजिट का है 2 डिजिट का, यानी डायरेक्ट 81। ध्यान दीजिएगा 112 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए सभी को 112 का स्क्वायर करना है। अब ये 112 भी 75 और 125 की बीच की संख्या है, यानी इसका भी आधार क्या होगा 100, और ये 100 से ज्यादा है कितना 12, यानी प्लस 12। ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे 112 में 12, 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124। और जितना कम रहे ज्यादा इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है। 12 ज्यादा और 12 का स्क्वायर होता है 144 है, 3 डिजिट का लिखना है 2 डिजिट में। तो 2 डिजिट अपने पास रखिए, जो बच गया उसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो गया 125 44। चलिए ये सभी कोई 100 से ज्यादा था, अब 100 से कम देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 99 का स्क्वायर, बाबू ये भी 99 जो है 75 और 125 की बीच की संख्या है, यानी इसका भी आधार क्या हो जाएगा 100। तो ये 100 से कम है कि ज्यादा, तो कम है, यानी कितना कम है 1 कम, यानी -1। ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे, और यहाँ पे 1 कम है तो घटाएंगे, तो 99 से घटाएंगे तो 98। और जितना कम रहे ज्यादा इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में लिखना है। और 1 कम है, और 1 का स्क्वायर होता कितना है 1, इसको लिखेंगे 2 डिजिट में, यानी 0 1, क्योंकि ये क्या था सिंगल डिजिट का। अब ध्यान दीजिएगा 94 का स्क्वायर, ये भी 75 और 125 की बीच की संख्या है, यानी इसका भी आधार क्या हो जाएगा 100। और ये 100 से कम है, और कितना कम है बाबू 6 कम, यानी -6। ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे, और 94 से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 88। और जितना कम रहे ज्यादा उसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में। और यहाँ पे 6 कम है, और 6 का स्क्वायर होता क्या है 36, और 36 ऑलरेडी 2 डिजिट का है, डायरेक्ट लिख दिए 36। अब देखो बाबू 84 का स्क्वायर, ये भी 75 और 125 की बीच की संख्या है, यानी इसका भी आधार क्या हो जाएगा 100। और ये भी 100 से कम है, कितना कम है बाबू 16। ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए 84 में से 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा 68। अब जितना कम रहे ज्यादा इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में, यहाँ पे 16 कम है, और 16 का स्क्वायर अगर याद नहीं है तो इसीलिए लिखे हैं ये 16 का स्क्वायर होता कितना है 256, तो लिख दिए 256। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखना है 2 डिजिट में है 3 डिजिट का, तो 56 अपने पास रख लीजिए, 2 इसमें जोड़ दीजिए, यानी 70 56। देखो बाबू यहाँ जो 25 तक का स्क्वायर लिखा था इसी काम के लिए लिखा गया था कि अगर आपको याद न हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर आपको एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको कम से कम 50 तक का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस बार देखते हैं 25 से 75। और 25 से 75 में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चेंज है, उस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, 25 से लेके 75 और 25 से लेके 75 तक का आधार 50 है। ऐसा क्यों? क्योंकि 75 जो है 50 से 25 ज्यादा है, जबकि 25 जो है वो 50 से 25 कम है। तो देखिए हम लोग चालू करते हैं, इसमें एक चेंज है, बाद बाकी रूल वही है, तो आप लोग वही चेंज को देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 53 का स्क्वायर। तो देखिए ये 53 है, ये 25 और 75 के बीच की संख्या है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा 50। तो इसके बारे में सोचना है कि ये 50 से कम है कि ज्यादा, और ये 53 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा, इसलिए +3।
कम रहता तो माइनस। देखिए ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे। 53 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 56। पहले लिख देते थे डायरेक्ट 56। अब ये नहीं करना है, अब एक काम एक्स्ट्रा करना है। देखिए ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे। तो 53 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 56। अब इसको आधा करना यानी हाफ करना है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसका आधार 100 था 75 और 125 वाला का, और इसका आधार 50 है और 50 100 का क्या होता है आधा, इसलिए ये भी आधा। और 56 का आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू 28। और जितना कम रहे ज्यादा इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में। 3 कम है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, सिंगल डिजिट का 2 डिजिट में यानी 0। ध्यान दीजिए बाबू सब कुछ वही है। देखिए 56 का स्क्वायर, देखिए अगर देखिए सबसे पहले कि ये 25 और 75 के बीच की संख्या है कि नहीं। अगर है तो 50 से कम है कि ज्यादा, और ये तो ज्यादा है। कितना ज्यादा 6 ज्यादा 6 प्लस 6। ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे। 56 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 62, और 62 को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 31। और जितना कम रहे ज्यादा इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में। 6 ज्यादा है और 6 का स्क्वायर होता है 36, और है ऑलरेडी 2 डिजिट का डायरेक्ट 36। ध्यान दीजिए बाबू लोग, देखिए 74 का स्क्वायर, तो ये भी 25 और 75 के बीच की ही संख्या है, जिसका आधार क्या है 50, और ये 50 से ज्यादा है कितना बाबू 24। तो जोड़ दिए 24। ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे। तो 74 में 24 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 98, और 98 को आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 49। जितना कम रहे ज्यादा इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में। तो देखिए 24 का स्क्वायर। अब देखिए याद नहीं रहेगा तो यहाँ से देखिए, लेकिन याद जरूर करिएगा, और क्लास तो लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए 24 का स्क्वायर होता क्या है 576 है। 3 डिजिट का लिखना है 2 डिजिट में, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए तो हो गया 54, और 76 को लिख दीजिए। अब ये सब 50 से ज्यादा था, अब 50 से कम। एक ही देखते हैं, इससे आप जरूर समझ जाइएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 3 डिजिट यानी 100 से 1000 तक। तो चलिए एक कोई भी कम देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए ये क्या है 42 का स्क्वायर। बाबू ये 25 और 75 के बीच की संख्या है, और इसका आधार क्या है 50, और ये 50 से क्या है कम है। कितना कम 8 कम, तो -8। ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे। यहाँ पे कम है तो घटाएंगे। 42 में से 8 गया तो 34, और 34 का आधा कर दिए तो 17। अब जितना कम रहे ज्यादा इसका स्क्वायर करके 2 डिजिट में। 8 कम है, और 8 का स्क्वायर होता है क्या 64, और 64 है 2 डिजिट का ऑलरेडी, लिख दिए 64। तो चलिए ये कम वाला था और कम वाला ऐसे ही बनेगा। तो चलिए आपका 25 से 125, और उससे पहले 1 से 24 भी पढ़ा चुके हैं, यानी 1 से लेके 125 तक का कंप्लीट हो चुका है। फिर भी हम आपको 100 से 1000 तक का बताने जा रहे हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि इतना में सब कुछ समझ गए, तो ये आपकी भूल है। क्लास में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। अब चलते हम लोग 100 से 1000। देखो बाबू एक चीज और देखिए, कोई भी संख्या यहाँ पे ट्रिपल डिजिट का है तो यहाँ का हम छोड़ देते हैं। ये ट्रिपल डिजिट क्या है यहाँ पे लिख देते, सॉरी फर्स्ट डिजिट क्या है, तो ये हो गया 50। और यहाँ से जो चालू करेंगे ये क्या हो जाएगा 01, और यहाँ से जो चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 00 या 99। तो अगर 50 से ज्यादा रहा तो अगला वाला से कम, और अगर 50 से कम रहा तो पिछला वाला से ज्यादा। इसको आपको हम प्रैक्टिकल के रूप में समझाते हैं। इसको आप समझ गए, सिर्फ ढांचा को 50 से ज्यादा रहेगा तो पीछे आएंगे कम, और 0 से ज्यादा रहेगा और 50 से कम रहेगा तो आगे जाएंगे प्लस का साइन। ध्यान दीजिए बाबू लोग, देखिए ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं, यहाँ पे आपको 50 तक का स्क्वायर समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए पहले बोल चुके हैं, अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है तो आपको एडवांस बनना पड़ेगा, यानी आपको जितना स्क्वायर हो सके याद ही कर लीजिए, नहीं तो हम बताने के लिए तैयार ही हैं। तो चलिए देखते हैं 105 का स्क्वायर, 212 का स्क्वायर, और 445 का स्क्वायर। देखिए बाबू कंप्लीट समझिएगा। 105 का स्क्वायर ये क्या है 05, यानी ये 50 से कम है। तो इसमें करेंगे 100 से कितना ज्यादा है, एक 5 ज्यादा, यानी +5। तो देखिए 100 में 5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 110, और ये 5 किससे ज्यादा था तो 100 से ज्यादा था, यानी 100 से गुना।
तो ध्यान दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, आखिरी स्टेप, इसमें ऐड करना है। जितना कम रहे ज्यादा इसका स्क्वायर करके, यहाँ पे कितना ज्यादा है 5, और 5 का स्क्वायर होता है क्या है 25। तो देखिए बाबू 110 में 1 से गुना करिएगा तो 110, इस पे डबल जीरो बैठ जाएगा यानी डबल जीरो और प्लस 25 यानी 110 25। ये हुए आंसर। बहुत आसान है, समझिए। 212 का स्क्वायर 50 से कम है यानी प्लस 12, और ये किससे ज्यादा है 12, 200 से ज्यादा है 12। कितना है ये 212, ज्यादा रहेगा तो जुटेगा, 212 में 12 जुटेगा तो क्या जाएगा 224। किससे 12 ज्यादा था बाबू, 200 से, यानी 200 से गुना। अब देखिए, और उसमें क्या ऐड होगा, तो जितना कम रहे ज्यादा इसका स्क्वायर, तो कितना ज्यादा है 12, और 12 का स्क्वायर क्या था 144। तो देखिए बाबू, आपको 200 से नहीं गुना करना है, 2 से गुना करना है। 224 में 2 से गुना करिएगा तो 448, और पर डबल जीरो और प्लस 144 यानी 4 4 9 4 4। ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस क्लास में। 445 का स्क्वायर, ये भी देखिए लास्ट का 2 डिजिट 50 से कम है यानी ज्यादा। कितना ज्यादा, 45 ज्यादा। और किससे 45 ज्यादा, ये टोटल 445, 400 से 45 ज्यादा है, तो इसमें जुटेगा हो जाएगा 490। किससे 45 ज्यादा था, 400 से गुना। और इसमें क्या ऐड होगा, तो जितना कम रह ज्यादा इसका स्क्वायर करके, तो 45 का स्क्वायर होता है 2025। याद करना बहुत जरूरी है। तो चलिए 490 को 4 से पहले गुना करेंगे। तो देखिए ये भी नहीं करिएगा तो कैलकुलेशन शॉर्ट कीजिए, 3 जीरो रहने दीजिए, फिर 49 को 4 से गुना कीजिए। 9 चौक 36, 3 और 4 चौका 16 और 3 19, तो कितना जीरो, 3 जीरो और प्लस 2025। तो देखिए 9 6 8 0 2 5 कंप्लीट। चलिए ये सब 50 से कम था, 50 से ज्यादा देखते हैं, और 100 से कम देखेंगे। तो चलिए इसको हटाते हैं, खूब मजे से आप इसको समझिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए देखते हैं 198 का स्क्वायर, 384 का स्क्वायर और 992 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए सभी को, 198 का स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट 50 से ज्यादा यानी अगला वाला से कम। तो देखिए 198 किससे कम होगा, 200 से कम होगा, और कितना कम होगा, 2 कम यानी -2। तो 198 से 2 घटाइएगा तो 196, और ये किससे 2 कम था, 200 से, यानी 200 से गुना। और जितना कम रहे ज्यादा इसका स्क्वायर करके इसमें ऐड करना है, और 2 कम है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ध्यान दीजिए 196 को 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12 हासिल 1, 9 दूनी 18 1, 19 के 9 हासिल 1, 1 दूनी 2 1 3, फिर डबल जीरो प्लस 4 यानी 39 20 4। ये हो गया आपका आंसर। ध्यान दीजिए 384 का स्क्वायर करने जा रहे हैं, और ये भी देखिए लास्ट का 2 डिजिट 50 से ज्यादा यानी अगला से कम, और 384 किससे कम है, 400 से कम है, और कितना कम है 16। किससे कम था बाबू, 400 से 16 कम था। तो कम रहेगा तो घटाएंगे, ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे। 384 में से 16 घटाइएगा तो 368, और ये किससे 16 कम था, तो 400 से 16 कम था, इसीलिए 400 से गुना। और जितना कम रहे ज्यादा इसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ना है, 16 का स्क्वायर होता है 256। देखिए बाबू 368 को 4 से गुना करेंगे, 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 के साथ हासिल 2, और 3 चौका 12 2 14, फिर डबल जीरो और प्लस 256 यानी 147 456। चलिए लास्ट और फास्ट समझिए। एक देखिए 992 का लास्ट 2 डिजिट 92 या 92 50 से ज्यादा होता है, और ये अगला वाला से क्या लेंगे फिर कम। तो ये 992 1000 से कितना कम है, 8 कम यानी -8। ज्यादा रहेगा तो जोड़ेंगे, कम रहेगा तो घटाएंगे। तो देखिए 992 में से 8 घटाइएगा तो 900 क्या हो जाएगा 84। अब देखिए किससे कम था बाबू, तो 1000 से 8 कम था, इसीलिए 1000 से गुना। अब इसमें क्या ऐड होगा, तो जितना कम है ज्यादा उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। ध्यान दीजिए 984 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 984, फिर कितना जीरो, 000 प्लस 64 यानी 984 064। ये हो गया कंप्लीट। देखिए बाबू लोग, ये आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है।
आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और कम से कम एक शेयर तो बनता है। तो चलिए बाय बाय, आपसे विदा मांगते हैं। पुनः आप लोगों से मिलेंगे अगले क्लास में। और एक बात बताते हैं कि आप लोग का बहुत जल्द लाइव क्लासेस चालू होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। अभी आप लोग का रेगुलर क्लास नहीं हो रहा था, बट धीरे धीरे आपको जो है रेगुलर क्लास मिलने लगेगा आज से ही। ओके।